बच्चों 18 जनवरी 2025 काफी नजदीक आ चुका है। काफी नजदीक परीक्षा आप लोग का बहुत ही नजदीक है। देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ। जो भी क्वेश्चन छोड़ेंगे काफी ज्यादा पछताएंगे। आइए एक एक डिटेल समझते हैं। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 और 45 के बीच कितनी ऋण संख्याएं हैं। तो एक ध्यान देंगे, ऋण संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रख लेंगे। अब इसको क्या मतलब, इसका परिभाषा क्या हुआ, डिफिनेशन क्या हुआ, तो ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहली बात, एक और स्वयं से जो संख्याएं कटेंगी, एक और स्वयं से यानी कि एक और खुद से कटने वाली संख्याएं क्या होंगी, आप लोग का अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आप लोग का एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, एग्जाम्पल के रूप में तो आप लोग का 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। समझ रहे हैं ना। इतना समझ गए तो आप लोग बता देंगे कि 25 और 45 के बीच कितनी ऋण संख्याएं हैं। तो देखिए ये रहा 25 और ये रहा आप लोग का 45। ठीक है, तो इसके बीच का बताना है, तो इसको भी नहीं लेना है और इसको भी नहीं लेना है, इसके बीच का बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे जानेंगे। 26 तो होगा नहीं, पहले 26 45 तक लिख लीजिए। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35 एंड 36 एंड 37 एंड 38 एंड 39 एंड 40 एंड 41, 42, 43, 44, 45। ठीक है, मैंने 45 तक लिख लिया। हमको 45 की जरूरत है नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन अभाज्य संख्या है, कौन कौन एक और स्वयं से कटेगा। तो देखिए 26 तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 से भी भाग लगेगा, 13 से भी भाग लगेगा, यानी कि देख सकते हैं इस टाइप से। 27 भी नहीं कटेगा, क्योंकि 29 27 होता है, 3 9 27 होता है। 28 भी नहीं कटेगा। 29 आप लोग का कटेगा क्या, तो हाँ कटेगा। तो 29 आप लोग का एगो हो गया। ठीक है, 29 आप लोग का एगो हो गया। ठीक है, उसके बाद 30 कट जाएगा, 31 कट जाएगा, 31 भी नहीं कटेगा, तो 31 आप लोग का दूगो हो गया। ठीक है, दूगो हो गया। 31 भी एक और स्वयं से ही कटेगा। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ रहे होंगे। 32 भी कट जाएगा, 33 भी कट जाएगा, 34 भी कट जाएगा, 35 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा, 37, 7 3 10 होता है। 37 आप लोग का ये भी आप लोग का एगो है, यानी कि ये भी नहीं किसी से कटेगा। 38 हो जाएगा, कट जाएगा। 39 कट जाएगा, 9 3 12, 40 कट जाएगा, 41 कट जाएगा, 41 नहीं कटेगा। ठीक है, तो एगो आप लोग का 41 है। ठीक है, 41 है जो कि किसी से नहीं कटेगा, 41 है। ठीक है, उसके बाद से आप लोग का 42 कट जाएगा, 43 आप लोग का कटेगा क्या, 4 3 7 होता है। 43 भी आप लोग का किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, 43 कटेगा क्या, 43 शायद किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है, आप लोग का 44 तो कट ही जाएगा। तो कितना है गिन लीजिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो है टोटल। तो यही पूछा है संख्या, तो ए नंबर राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, जो कि ए नंबर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से बताऊंगा। 675 रुपए में ए तथा बी का हिस्सा 5:4 के अनुपात में है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात की 650 रुपया है। ठीक, 75 रुपया है। ठीक है, 675 रुपया है। ठीक है, इसमें ए को भी हिस्सा देना है एंड बी को भी हिस्सा देना है, लेकिन इन दोनों में अनुपात है। अनुपात आप लोग का कितना दे रखा है, 5:4, यानी 5:4। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, 5:4 इन दोनों को जोड़ा है तो इतना मिला है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इतना मिलेगा। तो 5 4 9 हो गया, तो 9 रुपया यानी कि 9 हो गया। उसके बाद 9 का ही ये आप लोग का क्या है, 675 है, यानी कि 9 का 675, तो 1 का ज्ञात करेंगे। 1 का ज्ञात करेंगे तो 9 का 675, तो 1 का ज्ञात करने के लिए 675 में 9 से भाग दे देंगे। ठीक है, 9 से भाग दे देंगे तो आप लोग का ये आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर नहीं आएगा, मतलब 1 का आएगा। कितना का आएगा, 1 का। और जब 1 का पता चल जाएगा तो 5 में गुणा करेंगे, तो 5 वाला ये आप लोग का ए है, 5 वाला ये आप लोग का ए है और बी है 4 वाला। ठीक है, तो हम लोग किसका पता करना है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो आएगा उसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें जो आएगा उसको 5 से गुणा कर देंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं 675/9 × 5। ठीक है, इक्वल टू आंसर। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रहा होगा, काफी इजी है। तो क्या आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि करके बताऊं, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि करके बता दीजिए। तो इधर देखिए 675 को मैं ऐसे लिख दूंगा, 9 से भाग दे दूंगा। 9 सते 63 होता है ना, 7 बार में बचा कितना, 4 बचा। यहाँ पर कितना बचा, 5, 9 बचे 45 होता है। 45 कितना लास्ट भाग फलाया 75। तो जब 1 का 75 मिला तो हम लोग को पता कितना करना था, 5 का। तो 5 × 5 = 25 का 5 हाथ में आया 2 और 7
7 5 35 जो 37 होता है, तो 37 आप लोग लिख लेंगे। 375 आया है। 375 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैं इतना ही छोड़ देता तो बच्चे बोलते कि सर आप आधा क्वेश्चन कराते हैं, आधा क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो अब मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो लंबी हो जाए या छोटी हो जाए, ठीक है। ये देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 24, 30 और 54 द्वारा भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो देखिए, जब भी इस टाइप का बात करेगा वह छोटी से छोटी संख्या, तो जहां पे आएगा छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, हमने हर एक वीडियो में बताया है, छोटी से छोटी संख्या आएगा तो वहां पे आप लोगों को हमेशा क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और जहां पे बड़ी से बड़ी आएगा, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, एक याद करने का ये मैं सूत्र ट्रिक बता रहा हूँ, वहां पे एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा दिख गया कि एलसीएम निकालना है। अब जब एलसीएम निकालेंगे तो कुछ आएगा। चलिए एलसीएम निकालते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 24 जो कि क्वेश्चन में है, 30 और यहाँ पर 54 जो कि ऊपर से मैंने देखकर उतार दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, 2 से भाग देते हैं तो 12, 15, 54 का आधा कितना होता है? 27। डायरेक्ट अधिया दीजिए, आधा कर दीजिए। 2 का आधा 12 का आधा 6, 15 का आधा होगा नहीं, 27 का आधा होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही उतार 2 से कट कीजिए, ठीक है। अब इसको किससे कट करेंगे? 3 से कट कीजिए, तो 3 का नाम 3, 3 5 15, 29 27। फिर 3 से कट कीजिए तो 1 5 और उसके बाद 3। फिर 3 से कट कीजिए तो आप लोग का कितना होगा? 1 5 और 1। अब लास्ट में जो एगो 5 बचा है, 5 से उठाकर काट दीजिए भाई, वो उड़ जाएगा ये, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए, जो ये आता है तो आप लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं कि इसको गुणा हम लोग कर देते हैं ऐसे लिखकर, बहुत छोटे क्लास में आप लोग पढ़े हैं जो कि आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो ऐसे कर दीजिए गुणा। तो 5 यहीं 15, 15 दूना में 30 और 30 दूना में 60, 60 दूना में 120 और 120 तिया 120 तिया बार तिया 36, 360 और 360 तिया 36 तिया 36 दूना 72, 72 में 36 जोड़ेंगे तो भैया 72 में 36 जोड़ेंगे तो 6 2 8 7 3 10 108। 36 तिया 108, 108 और 1 0 बढ़ा लीजिए, 1080 आया एलसीएम, 1080 एलसीएम, ठीक है। अब जब इतना पता चल गया 1080 एलसीएम, तो हम लोग से क्या बोला था कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो एक काम कीजिए, इसी एलसीएम में 5 को जोड़ दीजिए, तो यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 1085 आप लोग का राइट आंसर। किस ऑप्शन में है 1085? तो 1085 डी नंबर राइट आंसर आप लोग का दिख रहा है। तो ऐसे आप लोग कर लेंगे ना, काफी इजी है। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। जब बोला जा रहा है कि आप काम कीजिए शेषफल 5 बचना चाहिए, तो देखिए ये जो संख्या निकला है ना, इस संख्या में इससे भाग लग जाएगा, इससे भाग लग जाएगा पूरा पूरा। और जब इसमें 5 जोड़ देंगे तो इससे भाग लगेगा, तो हर हालत में 5 शेष बचेगा। यही इसमें कंसेप्ट था, बाकी बहुत इजी है। बच्चों ये बुक है वो सवाल पब्लिकेशन का, जो कि काफी बेस्ट बुक रहने वाला है। यहाँ पर देखिए 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न डाला गया है। 2024 का प्रश्न पत्र हल करके डाला गया है। 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा होमवर्क शीट के साथ, और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आइए हम नीचे दिखाता हूँ। नवोदय विद्यालय समिति ने जो सिलेबस निर्धारित किया है, वो सारा सिलेबस इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ऑर्डर कर लीजिए। काफी अच्छे तरीके से इसमें सब कुछ आपको डिटेल्स में समझाया गया है, कैसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग ऑर्डर कर लेंगे। काफी अच्छा ये बुक रहने वाला है, काफी कम प्राइस में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग ऑर्डर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन का है किसी अवधि में। अवधि का मतलब क्या होता है? किस अवधि में। अवधि का मतलब समय, समय, ठीक है। किस अवधि में 5% वार्षिक दर से 600 रुपये बढ़कर 750 रुपये हो जाएगा। तो देखिए समय हम लोग को ज्ञात करना है, प्रतिशत यानी कि आर यानी कि दर यानी कि आर दे रखा है, रेट दे रखा है आप लोग का 5% का, ठीक है। वार्षिक दर से 600 रुपये बढ़कर यानी कि पी यानी कि मूलधन। पी को हम लोग किससे दर्शाएंगे? पी का मतलब आप लोग क्या होता है? मूलधन, मूलधन, मूलधन। तो मूलधन को हम लोग यहाँ पर 600 रुपया लिखेंगे, ठीक है, 600 रुपया। उसके बाद क्या दे रखा है? बढ़कर 750 रुपया हो जाए, तो ये मिश्रधन बोलेंगे। मिश्रधन को हम लोग ए से मिश्रधन को हम लोग ए से निरूपित करते हैं। ये आप लोग का 750 रुपया दे रखा है। तो देखिए सबसे पहली बात कि हम लोगों को ज्ञात करना है यहाँ पर टी यानी कि टाइम ज्ञात करना है, जो कि अवधि शुरू में ही बोल दिया है, ठीक है, किस अवधि पे, ठीक है। तो हम लोग को इतना कंफर्म हो गया। अब जब इतना कंफर्म हो गया तो बाबू एगो सूत्र होता है, टी बराबर होता है एस आई गुणे 100 कर दीजिए। अब बाबू जो नीचे है
पी गुणे आर कर दीजिए, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। एसआई का मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इससे कितना अधिक है ये, तो हम लोग क्या करेंगे, 750 माइनस 600 रुपया करेंगे तो ये आप लोग का एसआई ज्ञात होगा। ठीक है, एसआई ज्ञात होगा। ठीक है, तो कितना होगा, 150 रुपया होगा। ठीक है, तो 150 रुपया ऊपर के साइड में लिख लेंगे, जो कि इस सूत्र के माध्यम से हम लोग बैठा रहे हैं। और बाकी इधर देख सकते हैं पी हम लोग का दे रखा है 600 रुपया, तो 600 रुपया मैंने उठा कर रख दिया। बाकी आर दे रखा है 5% का, तो 5% रख दिया। और 5 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 5 एकम 5, अब 20 2500, 20 बार में कट गया। ठीक है, और 20 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 20 एकम 20, अब 20 तिहाई 60, 30 बार में कट गया। ठीक है, अब 30 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 30 एकम 3 और 3 पचे 15। ठीक है, यानी कि 30 पचे 150। तो आप लोग का 5 आया है, 5 वर्ष। कितना आया है, 5 वर्ष। ऐसे कर लेंगे बाबू, क्या ही है, बहुत इजी है। कुछ सूत्र होता है, सूत्र को आप लोग याद कर लेंगे, काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, 17 गज कितने फीट के बराबर होता है, तो देखिए एक फीट बराबर आप लोग का होता है, सॉरी, एक गज बराबर आप लोग का 3 फीट होता है। तो आप लोग 17 गज बराबर कितना फीट होगा बता दीजिए। तो एक गज बराबर, आंसर गलत दिया है क्या, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका। ठीक है, चूंकि बच्चे हैं, बच्चे बहुत रिसर्च करते हैं, तो एक बार कमेंट कीजिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि एक गज बराबर आप लोगों का 3 फुट होता है। ठीक है, 3 फुट होता है। अब इसके अनुसार 17 गुणे 3 करेंगे तो 51 आना चाहिए था। ठीक है, 51 आंसर के रूप में आना चाहिए था, फुट। तो आप लोगों का आंसर शीट इसमें दिया नहीं है, तो हो सकता है कुछ और हो, अब उतना मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है। टाइप ये क्वेश्चन किया गया है। देखिए, ये है 2500 रुपये पर 13% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है बच्चों, साधारण ब्याज को हम लोग किससे निरूपित करते हैं, एसआई से। इसको हम लोग हिंदी में भी लिख देते हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ से समझ जाएंगे। ब्याज यहाँ पर आ का मात्रा रहेगा। ठीक है, कितना दे रखा है, 2500 रुपये पर 13% साधारण ब्याज, ये तो हम लोग को ज्ञात करना है, यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद 2500 रुपये ये आप लोग का मूलधन दे रखा है। मूलधन जिसको हम लोग पी से निरूपित करते हैं, तो पी बराबर आप लोग कितना दे रखा है, 2500 दे रखा है, 2500। ठीक है, 13%, प्रतिशत को आर से यानी कि रेट से हम लोग दर्शाते हैं, तो 13% यानी कि ये दर है आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 सहित 1/2, ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का 2 महीने, ये आप लोग का टाइम दे रखा है, टी दे रखा है। ठीक है, टी आप लोग का, मैं इधर से इधर लिख दिया। ठीक है, इधर से इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को एसआई ज्ञात करना है, तो एसआई बराबर आप लोग का एक सूत्र होता है, जो कि एक छोटा सा सूत्र है। तो कैसे करते हैं, एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी, बहुत सारे बच्चों को पता है। अब बट्टे में क्या कर देते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर नहीं लेंगे, कर लेंगे। अब मैं इसको भी बताऊं तो आप लोग कहेंगे भैया अब क्या ही रह चुका है इसमें, अब ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ से मान उठाइए और यहाँ पर भर दीजिए, राइट आंसर आप लोग का कंफर्म हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चूंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कंसेप्ट कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी बताना है। तो पहले 20 और फिर 15% बढ़ाया जाएगा, तो बढ़ोतरी कुल मिला जुलाकर 35% का हो जाएगा। ठीक है, तो 35% किस ऑप्शन में है, तो बी नंबर। इतना आसान पूछेगा क्या, 2 जगह कर दिया गया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप 38 तो ऑलरेडी दे रखा है, 37 भी दे रखा है, तो 36 बना लीजिए। ठीक है, राइट आंसर ये नंबर। ठीक है, दो संख्याओं 18 एवं 22 का लॉसा एवं मौसा का गुणनफल होगा। देखिए, सबसे पहली बात कि लॉसा निकालेंगे यानी कि एलसीएम निकालेंगे, वो निकालेंगे आप लोग ऐसे 18 और 22 का। ठीक है, और एचसीएफ निकालेंगे वो भाग विधि से निकालेंगे। तो मैं एचसीएफ निकाल देता हूँ, बाकी एलसीएम निकाल लीजिएगा। 18 का नंबर 18 होता है, यहाँ पर बच्चा 4, और 4 को अंदर बाहर रखेंगे, 18 को अंदर, तो 4 चौक को 16 होता है, तो 16 यहाँ पर बचा 2, और 2 से 4 में अंदर करेंगे तो ये आप लोग का कट जाएगा 2 बार में। यानी कि आप लोग का जो एचसीएफ मिला है वो मिला है 2, तो हम लोग को एचसीएफ गुणे एलसीएम करना है। ठीक है,
तो हम लोग का एचसीएफ में 2 निकाल दिया हूँ और एलसीएम आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए। चलिए निकाल देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे भैया आप सारा का क्वेश्चन छोड़ देते हैं और हम लोग नहीं लगा पाते हैं। एक काम कीजिए, आप पढ़ाना ही बंद कर दीजिए। तो बाबू इतना आसान नहीं है पढ़ाना बंद कर दूं, क्योंकि एक आप ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरा बैच भी ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो बैच के बारे में आप लोग पता कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट में हो सकता है कि दिए हों। ठीक है, तो 11 तियाँ 11 के 11 तियाँ 33, 33 तियाँ तो 33 गुणे 3 कर लीजिएगा साइड में, तो 9 9 मिलेगा 99 और 99 दूना 198, 198 तो 198 से गुणा कर देंगे। अब इतना छोटा मैं नहीं ना बताऊंगा, सब कुछ मैंने बता रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो में शायद लास्ट क्वेश्चन यही था। 198 गुणे 2 तो आप लोग का 300 200 400 400 करीब में जाएगा। ठीक है, 4 को कम जाएगा, 396 396 डी नंबर आएगा।